आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल सेहत मिशन का आगाज किया है। हर भारतीय शहरी के पास आधार की तरह सेहत आईडी कार्ड होगा। मरकज प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी को देखते हुए बब्बर शेरों और डॉल्फिन के तहफ्फुज़ के लिए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। मणिपुर ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 31 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में आज फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो रही है और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कौमी डिजिटल सेहत मिशन का आगाज कर दिया है। हर भारतीय के पास आधार की तरह आईडी कार्ड होगा जिसमें उसके या उसकी तिब्बी हालत और इलाज व मुआवजे के अलावा तमाम तरह के टेस्ट, हर तरह की बीमारियों और डॉक्टर्स के जरिए तशखीस की गई दवाओं, रिपोर्टों और मुतल्लिका इत्तलात की मालूमात होगी। यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कौमी डिजिटल सेहत मिशन भारत के सेहत शोबे में एक नया इनकलाब लाएगा। ये पहल पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर मबनी होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। कौमी डिजिटल सेहत मिशन की सोच ये है कि कौमी डिजिटल सेहत इको निज़ाम तैयार किया जाए जो तमाम शहरियों को सस्ती, शमूलियत वाली और महफूज हिफ्ज़ान सेहत की बरवक्त और कारगर रसाई फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि मरकज जल्द ही प्रोजेक्ट बब्बर शेर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का आगाज करेगी ताकि प्रोजेक्ट शेर की कामयाबी को देखते हुए इन मखसूस जानवरों का तहफ्फुज़ किया जा सके। अपनी तकरीर में जनाब मोदी ने कहा कि हम कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी को आगे लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शेरों की आबादी में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में हम एशियाई नस्ल के बब्बर शेरों के लिए प्रोजेक्ट बब्बर शेर शुरू कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन में दरिया और समुद्री डॉल्फिन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे हयातियाती तनव्वो को तक़वियत दी जा सकेगी और इससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। भारत इस बात को गर्व से कह सकता है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि भारत जल्द ही एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कायम करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत साइबर स्पेस से पैदा होने वाले खतरात और भारत के मुआशरे, मईशत और तरक्की पर पड़ने वाले उनके असरात से पूरी तरह आगाह है। जनाब मोदी ने कहा कि साइबर खतरात की बदलती हुई नौइयत ने भारत को इस बात के लिए आमादा किया है कि वो सोशल मीडिया, अहम डेटा का तहफ़्फ़ुज़ और नए कवानीन की जरूरत जैसे चैलेंजों पर नजर रखते हुए अपनी मौजूदा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए एक खाका तैयार करे। साइबर स्पेस, ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे परिचित है और इनसे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के विकास पर भी खतरे पैदा करने का ये आसान मार्ग बन सकता है। और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा
आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा। उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे। सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने कल शाम यौम आजादी के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक इस्तकबालिये का एहतमाम किया। इस मरतबा कोरोना वॉरियर्स को खुसूसी मेहमानों के तौर पर मदऊ किया गया था। इनमें डॉक्टर्स, नर्सें, सेहत कारकुन, पुलिस एहलकार और सफाई कारकुन शामिल थे। सदर जमहूरिया ने कोविड-19 के वक्त में इन कोरोना वायरस की इम्तियाजी खिदमात के लिए तहनीयत का इजहार किया। इस मौके पर नायब सदर जनाब एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर जनाब ओम बिरला मौजूद थे। इस तकरीब में दीगर मुमताज हस्तियों के अलावा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर में 74 बरस में पहली मरतबा श्रीनगर के अहम मकामात पर मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया के जरिए एलईडी स्क्रीन लगाए गए, जिसमें वजीर आजम मोदी की यौम आजादी की तकरीर को बराह रास्त नश्र किया गया था। ये प्रोजेक्टर श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, टीआरसी चौराहे, जहांगीर चौक व दीगर मकामात पर नस्ब किए गए थे। भारत के 74वें यौम आजादी मनाए जाने के मौके पर कल न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल ने टाइम्स स्क्वायर में यौम आजादी की खुसूसी तकरीब के दौरान भारत का तिरंगा परचम लहराया। इस तकरीब का एहतमाम फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। नायब कौंसलर जनरल शत्रुघ्न सिन्हा, एफआईए के चेयरमैन अंकुर वैद्या, एफआईए के सरकर्दा और मुमताज इंडियन अमेरिकन डॉक्टर सुधीर पारेख और दीगर गैर मुकीम भारतीयों ने इस यादगारी तकरीब में शिरकत की। मणिपुर सरकार ने रियासत में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है। कल 192 नए मामलात के साथ ही कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 4,390 हो गई है। कोविड-19 से मुतासर लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिन्होंने रियासत से बाहर पहले सफर नहीं किया है। पिछले 24 घंटे में 78 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के साथ ही रियासत में सेहतियाबी की शरह 55.53 हो गई है। मणिपुर में सरदस्त 1,939 मरीज जेर इलाज हैं। रियासत में अब तक कोविड-19 से 13 अफराद की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और रियासत भर में कोविड अस्पतालों में 1,51,000 से ज्यादा बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 4,814 अफराद के टेस्ट किए जाने के नतीजे में मुतासरा पाए जाने के बाद रियासत में कोरोना के मामलों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई है। फिलहाल कुल मामलों की तादाद 1,50,061 है, जबकि मरने वालों की तादाद 2,393 तक पहुंच गई है। सेहत के महकमे के जराये ने बताया है कि रियासत में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 51,437 है और सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद 96,231 है। कल 3,742 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। लखनऊ अब भी रियासत का एक अहम हॉट स्पॉट बना हुआ है, जहां कल 670 नए मामले सामने आए और 14 मरीजों की मौत हुई। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,094 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि सेहतियाबी की शरह बेहतर होकर 77.95% हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में आज की तारीख तक 12,62,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कल अब तक के सबसे ज्यादा 51,217 टेस्ट किए गए। 1,094 नए मरीजों में सबसे ज्यादा सूरत में 166 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद शहर में 148 नए मामलात सामने आए। रियासत में कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 77,663 तक पहुंच गई है। 14,359 जेर इलाज मरीजों में से 76 मरीजों की हालत संगीन है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ अस्पतालों से 1,015 मरीजों को सेहतियाबी के बाद छुट्टी दे दी गई है। कल हुई 19 अमवात के साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद 2,767 हो गई है। अहमदाबाद से योगेश पंड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
तमिलनाडु में कल 5,860 तस्दीकशुदा मामले सामने आने के बाद कोविड-19 से मुतासरा कुल मरीजों की तादाद 3,32,000 से तजावुज कर गई है। इनमें चेन्नई के 1,179 मामले भी शामिल हैं। 2,72,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। कल 5,236 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 127 अमवात की खबर है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस माह की 7 तारीख से चेन्नई में रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले मामलात की तादाद 3 अददी हिस्सों में हो गई थी, जबकि जुमे से ये 1,000 से ज्यादा होनी शुरू हो गई है। शहर की इंतजामिया ने रियासती राजधानी में वबा से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की खातिर कम्युनिटी के बाहमी इश्तराक के प्रोग्राम का आगाज किया है। इस दौरान शहर के मुजाफात में वाक़ चेन्नई सेंट्रल जेल में एक कोविड केयर सेंटर कायम किया गया है। अब तक कोविड-19 से मुतासरा कैदियों को शहर के स्टैनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया जा रहा था। सिक्योरिटी वजूहात के सबब जेल के अंदर ही सेंटर कायम किया गया है। हुकूमत ने कहा है कि डॉक्टर और तिब्बी अमला 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा तकरीबन 5 माह मुअत्तल रहने के बाद आज से दोबारा शुरू हो रही है। कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में 18 मार्च को इसे मुअत्तल कर दिया गया था। श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रमेश कुमार ने कहा कि यात्रा के पहले हफ्ते के दौरान 2,000 यात्रियों को दर्शन की इजाजत होगी, जिनमें 1,900 जम्मू कश्मीर से और बाकी 100 यात्री बाहर से होंगे। जनाब कुमार ने कहा कि यात्रा इंदराज काउंटर पर भीड़भाड़ से गुरेज करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन इंदराज कराने के बाद ही यात्रियों को यात्रा की इजाजत दी जाएगी। यात्रियों के लिए अपने मोबाइल फोन्स पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना लाजमी होगा। चेहरे पर मास्क पहनना या चेहरा ढकना और यात्रा के दाखिला प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग कराना लाजमी होगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, हामला खवातीन व मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद और 60 बरस से ज्यादा के लोगों को यात्रा से गुरेज करने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाहर से और रेड जोन इलाकों से आने वाले यात्रियों को अपनी कोविड-19 मनफी रिपोर्ट दिखानी होगी और सिर्फ मनफी रिपोर्ट वालों को ही भवन की तरफ जाने की इजाजत होगी। इब्तदाई तौर पर रास्तों पर खच्चरों, पिट्ठू और पालकियों पर सवारी की इजाजत नहीं होगी। सीईओ ने मजीद बताया कि अगले अहकामात तक अटका आरती अहाते में यात्रियों की बुकिंग व बैठने और श्रद्धा सुमन विशेष पूजा की इजाजत नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान जबरदस्त हिमायत और प्यार के लिए हर एक का शुक्रिया अदा किया है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का आईसीसी वर्ल्ड 2020, 2010 और 2016 में एशिया कप्स, 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप और 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और विकेटकीपर धोनी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा स्कोर किए। एक और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। कल यौम आज़ादी के मौके पर तातील के सबब आज दिल्ली और कुर्ब जवार से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात शाये नहीं हुए। अलबत्ता रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने पहले सफ़े पर सुर्खी लगाई है, वतन की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क जोश और वलवले से लबरेज। अखबार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपने सफ़े अव्वल पर ज़ेरी सुर्खी के साथ शाये किया है कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान वक्त की अहम ज़रूरत, मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी अखबार ने वज़ीर आज़म के खिताब की खास बातों और स्कूलों, कॉलेजों और दीनी मदारिस में जश्न यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। यौम आज़ादी से मुताल्लिक खबरों के अलावा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के इस बयान को भी अपने पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये किया है कि हिंदुस्तान को एक आलमी ताकत मानता है अमरीका। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल सेहत मिशन का आगाज किया है। हर भारतीय शहरी के पास आधार की तरह सेहत आईडी कार्ड होगा। मरकज प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी को देखते हुए बब्बर शेरों और डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। मणिपुर ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 31 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में आज फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो रही है और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।